हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है बृहस्पतिवार का, तारीख है 23 मार्च। ये करीबन जो है टाइम 5:30 5:15 का हो गया है और मैं जा रही हूँ इस वक्त मार्केट। हिमांगी थेरेपी करा के उसको उसके पापा जो है वो ले गए हैं घर, और मैं वहाँ से जो है डायरेक्ट ऑटो लेके निकल गई हूँ मार्केट की तरफ। तो मुझे लेने हैं कुछ सूट अपने लिए और किसी और के लिए भी लेने हैं 2-3 सूट। तो वही मैं देखने के लिए मैं पहुंच गई हूँ उसी दुकान पर जहां मैं हमेशा जाती हूँ। ये भैया की शॉप बहुत अच्छी है, रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी जो है वो मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है इस दुकान की ना, खास बात एक और है, आपको हर तरह की क्वालिटी जो है वो मिलेगी, हर तरह के प्राइस का सूट आपको मिलेगा बहुत अच्छे अच्छे। ये बहुत बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा है। ये वाला सूट भी जो है इसमें बहुत अच्छा था, इसके कलर कॉम्बिनेशन भी सारे के सारे जो है वो बहुत अच्छे थे, और जितने भी सूट दिखाए ना सारे बहुत अच्छे थे। मैंने कौन कौन से सूट लिए हैं वो मैं घर जाके दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। और इस वक्त जो है अभी भी कुछ दिन पहले, आजकल जो सूटों की शॉपिंग जो है वो चल ही रही है। पीछे भी 2 शादियाँ हो चुकी है। पहले ननंद के देवर की शादी थी, बाद में मेरे देवर की शादी थी, अब किसी और की शादी है। तो जो है शादी के पर्पज़ से ही मैं जो है वो सूट ले रही हूँ। तो ये है कि लड़की की शादी है तो करीबन सुबह मैं जाऊंगी, तो तब के लिए भी चाहिए एक सूट। मैं बान वगैरह बैठेंगे तब के लिए भी सूट चाहिए। अलग अलग फंक्शंस आप लोगों को पता है, मेहंदी हल्दी ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनके लिए सूट जो है वगैरह चाहिए होते हैं। तो मैंने सारी वैरायटी के जो है वो सूट देखे, जो मैंने लेने थे वो भी मैंने लिए। और भैया ने ये तरह के सूट दिखा रहे थे, तो मैं भैया को मैंने बोला कि नहीं भैया, मुझे इस तरह के नहीं चाहिए, क्योंकि इन पता है बहुत सारे छूटों में ये जो सूटों में जो छोटे छोटे मोती जो लगे हुए होते हैं ना जगह जगह, पता नहीं कौन सा काम उसको बोलते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक से होते हैं डिज़ाइन में बने हुए। तो वो वाले सूट जो मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। दुनिया ने इतने सूट पहने औरतों ने बहुत ज़्यादा, मतलब इस तरह के सूट, लेकिन मैंने आज तक कभी भी एक सूट नहीं लिया कि पता नहीं क्यों मुझे इन सूटों की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं लगती है। तो मैं कहा भैया ये इस वाले सूट तो आप मेरे को दिखाया ही मत करो। वो मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ फिर भैया भूल जाते हैं, फिर हमेशा बोलती हूँ फिर भूल जाते हैं। यही जो है वो चलता रहता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है वही भैया दिखाते हैं, कई बार दूसरे वाले जो है वो दिखाते हैं। तो ऐसे ही दिमाग से जो वो निकल जाता है। आने के बाद रेस्ट किया और अब लग गई हूँ अपना कुछ खाना वगैरह बनाने के लिए। तो उससे पहले अपने छोटे मोटे काम दिन में बहुत सारे जो होते हैं आने के बाद मैं निपटाती हूँ। तो आज नहीं कर पाई थी क्योंकि चली गई थी मार्केट, तो अपने वही काम जो है निपटाने वाली हूँ। टमाटर मंगवाए थे तो दोपहर को मैंने धो दिए थे, तो अभी अच्छे से सूख गए हैं। तो उन टमाटर को जो है मैंने फ्रिज में लगा दिया है। अच्छा, कुछ मेरे बर्तन वगैरह बाहर रखे थे क्रॉकरी यूनिट के, वो भी मैं साथ साथ में जो है वो लगा दूंगी। दिन में मैंने कपड़ा जो है एक स्लोट जो है वो कपड़ों का लगाया था। सोचा ये था कि जाने से पहले लगा के गई थी, थेरेपी कराने से पहले लगा कर गई थी, और सोचा था कि आने के बाद निकाल दूंगी। फिर जो है मैं मार्केट चली गई, आने के बाद मैं भूल गई। अभी अचानक मुझे याद आया कि मुझे तो ये काम भी जो है वो करना था। तो अभी मैं सबसे पहले जाऊंगी ऊपर ऊपर जो कपड़े सूख रहे हैं ना उनको मैं उतार कर लाऊंगी, और उसके बाद जो जो बाकी के जो कपड़े वो सुखा कर आऊँगी। और अब जो है मैं खाने में, पहले तो सब्ज़ी वगैरह कुछ बनाने वाली थी, लेकिन अभी प्रोग्राम हमारा चेंज हो गया है, तो अभी कुछ और ही जो है वो खाने में बनाने वाली हूँ। एक पतीला मैंने पानी का ले लिया है और अब मैं उसमें डालूंगी 2 बड़े ये चम्मच, सॉरी चम्मच कर रही हूँ, 2 बड़े कप ये जो आप देख रहे हैं चीनी के। और इनको जो है चीनी को इसमें पानी में जो है अच्छे से पिघला लूँगी। गर्म हो जाएगा ये पानी। थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा था तो मैंने उसको निकाल दिया, क्योंकि ऐसा ना हो गर्म होते होते मेरा ध्यान ना रहे और वो पानी जो है पतीले से बाहर आ जाए। तो जब तक ये पिघलता रहेगा तब तक मैं अपने बाकी के छोटे मोटे काम भी जो है वो कर लेती हूँ। घी बनाकर जो है फ्रिज में रखा हुआ था, तो अभी इसको ऊपर ऊपर से सारा जो है उतार लूँगी और गरम करके छान के जो है बाद में अपने बड़े से कंटेनर में जिसमें मैं डालती हूँ तो उसमें मैं डाल दूँगी। और इससे ना बहुत ज़्यादा बचत जो है अपनी घर में जो है, कहने को हम औरतें क्या है छोटी छोटी करके बहुत बचत जो है अपने घर के लिए जो है कर लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर पूड़े, और इसी से घर जो है मतलब बहुत अच्छे से मेंटेन होके चल जाता है। बहुत बार क्या होता है कि छोटे मोटे बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, लेकिन वे खर्चे जो है इस तरह की हम जो बचत करते हैं ना उनमें पता ही नहीं चलता कि कब हमें इन चीज़ों की, मतलब हमारी जो सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और बचत करना अच्छी बात है, इतना भी मतलब सिर्फ इतना करो कि आपका काम चल जाए, इतना भी ना हो कि मतलब हद से ज़्यादा, मतलब अपनी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने सुबह भी मलाई जमा के रखी हुई थी, तो उसको भी मैंने जो है मक्खन जो बना लिया है। और यहाँ पर जो गर्म हो गया था हमारा पानी, तो उसको जो है ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। घी भी हमारा गर्म हो गया है और यहाँ पर जो है मैंने बैटर तैयार कर लिया है पूड़े का। तो यहाँ पर मैं पूड़े बनाने वाली हूँ, और थोड़ा सा पानी जो है मैंने भिगो कर इसको ना 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था।
तो मुझे थोड़ा ना गाढ़ा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा आधा गिलास पानी और इसमें मिक्स किया है और अभी जो है इसको वापस सेट होने के लिए थोड़ी 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। तब तक अपना तवा वगैरह गर्म होगा कम आँच पे और तब तक ये सेट हो जाएगा। तो जी फटाफट से अपने गर्मा गर्म मीठे मीठे पूड़े जो है वो बना लेते हैं। कोई मीठा पराठा बोलता है, हमारे हरियाणा में उसके पूड़ा बोलते हैं, कोई कहीं कुछ बोलता है, कोई कहीं कुछ बोलता है। तो अभी यहाँ पर जो है क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और पूड़े बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा टाइम जो है उसमें लग जाता है। तो अभी जो है ये फटाफट से बनाएंगे क्योंकि सबको भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और मैं नज़दीक से भी दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे जो है वो बनाते हैं। फ्लैट तवे पे बहुत अच्छे से जो है वो बन जाते हैं। अब ये देखो पूरा बैटर जो है मैंने एक कुकर भर के रेडी करा और सारा का सारा बैटर जो है अभी लग जाएगा क्योंकि ये टेस्टी ही ज़्यादा इतने बनते हैं। अब हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, आज सुबह की ये सुबह आप देख सकते हो मौसम एकदम साफ़ सुथरा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब बारिश जो है वो शुरू हो गई है। और बारिश जो है अचानक से ही जो है वो शुरू हो गई थी। अचानक से हवा, सारी रात से बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी, फिर जो अचानक से बारिश जो है वो भी शुरू हो गई थी। मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम था, तो क्योंकि क्या है कि एक गुड न्यूज़ भी मुझे आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करनी है। क्या है कि मेरी जो है छोटी बहन की शादी है वो फिक्स हो गई है और उसकी शादी अभी है 28 मार्च को। तो उसी की शादी की शॉपिंग के लिए जो है मैं उसी के लिए सूट वगैरह लेने गई थी, अपने लिए लेने गई थी, उसी के लिए उसकी शादी की शॉपिंग जो है वो मैं कर रही थी। तो जो अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। छोटी बहन की शादी है मेरी, थोड़ा सा मेरे रिलेटिव्स हैं उसमें से ही है, लेकिन हम लोग इतना वो नहीं मानते हैं। हम भाई बहनों जैसा ही हम लोगों में प्यार है, सारी चीज़ें भाई बहनों जैसी ही हैं। ऐसा नहीं है कि दूर की कोई रिश्तेदारी या कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी सूट जो मैं अभी लेकर आई थी, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, हमारा प्रोग्राम में भी शायद ना रुके तो कैंसिल हो जाए। तो अभी के लिए तो फिलहाल कैंसिल ही, हम कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश है वो शुरू होगी। सुबह से ठंडा मौसम तो था लेकिन बारिश भी हो जाएगी उम्मीद नहीं थी। तो बारिश हो रही है तो मे भी शायद ना रुकी तो हम ना जाए, प्रोग्राम कैंसिल। हिमांग स्कूल चला गया है, उसकी गाड़ी आई थी घर के बाहर तो उसको लेकर चले गए हैं। तो अभी फिलहाल सबसे पहले ना मैं अपने सूट दिखाती हूँ जो अभी मैं लेकर आई हूँ और जो मैं सिलवाऊंगी अभी के अभी। 3 दिन से, पिछले 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि मैं देकर आऊँ, टेलर के पास देकर आऊँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। तो आज मैं शेयर कर ही देती हूँ आपके साथ। तो ये है सूट जो मैं अभी सिलवाने वाली हूँ। तो खोल लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला सूट, बहुत अच्छा लगा। और इसमें जो है ऐसा सूट जो है वो बन के रेडी होने वाला है। सलवार पे भी काम है, इस पे भी काम है, सूट पे भी काम, कुर्ते पे भी काम है और दुपट्टे पे भी काम है। तो देख लेते हैं। और कुर्ता ये है कुछ इस तरह का, ये कुर्ता है कुछ इस तरह का। ये सारा गोटा पट्टी का काम है, जितना भी ये काम है ना सारा का सारा जो है वो गोटा पट्टी का जो है काम रहने वाला है। और यहाँ तक ऐसे नीचे पूरी लंबी लाइन है और ये गला बना हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया है और इसके बाद जो है बारी आती है सलवार की। तो सलवार कुछ इस तरह की है। सलवार पे जो है पोंचे जो बनेंगे उस पे काम है। तो पोंचे पे जो काम है वो आपको मैं दिखा देती हूँ कि पोंचे कैसे बनने वाले हैं। एक पोंचे पे ये है और दूसरा पोंचे पे ये वाला काम है। तो ये है, ये वाला काम जो है वो पोंचे पे रहने वाला है। तो ये है और उसके बाद ये है दुपट्टा। दुपट्टा खोल के अच्छे से जो है वो मैं दिखा देती हूँ कि कैसा क्या कुछ जो है दुपट्टा है। तो दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, येलो कलर का जो है, मस्टर्ड येलो जो होता है ना वो उस कलर का जो ये दुपट्टा है। और मतलब ये कह सकते हैं कि मस्टर्ड येलो, येलो और लेमन थोड़ा मिक्स करके शेड जो इसकी आ रही है, ठीक है। कहने को हम येलो ही बोलेंगे इसको। और यहाँ पे भी जो है कोने पे गोटा पट्टी का काम है। ये देखो यहाँ पे जो है वो गोटा पट्टी का काम है। और क्या है, फिरोजी कलर का सूट है तो इस पे पाइपिंग जो है वो फिरोजी कलर की जो है निकाली हुई है। चारों तरफ ऐसा ही काम है, पूरा गोटा पट्टी का ये वाला काम है चारों तरफ। खोल के दिखा देती हूँ मैं इसको एक बार अच्छे से, बाद में जो है वो तय बना दूँगी इसकी कैसा ये जो है वो सूट लग रहा है। तो अच्छी लंबी, अच्छी खासी जो है लंबी चौड़ी ये वाली जो है चुन्नी है, बहुत चौड़ाई भी इसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ इस तरह का सूट जो है वो दुपट्टा जो है वो लगने वाला है कुछ इस तरह का। ये कुछ इस तरह का है जो हो गया। एक सूट हमारा ये हो गया है और उसके बाद बारी आती है दूसरे सूट की।
क्योंकि इतना डिटेल में खोल के मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बाद में कमेंट आते हैं दी आपने ये सूट कैसा सिलवाया, जरूर बताना। तो अभी एक बार ये दिखा देती हूँ कैसा क्या सूट है और उसके बाद बनकर कैसे तैयार होगा और क्या कुछ डिजाइन पे रहने वाला है वो मैं आपको बाद में साथ साथ में जो है वो दिखाती रहूंगी। उसके बाद ये वाला सूट भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में जो है वो चल रहा है, ये वाला सूट। तो ये वाला मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ऑनलाइन आपको ये ना मैंने काफी यूट्यूब चैनल्स पर देखा था, तो जॉर्जेट में मिल रहा है, ये जाम कॉटन में है। और सूट दिखा देती हूँ सबसे पहले मैं आपको। तो ये है सूट, कुर्ता कुछ इस तरह का, और उसके बाद ये नीचे थोड़ा बीच बीच में ये काम है। अच्छा, इसमें ना 2 पैटर्न आए हुए हैं सेम ऐसे ही, और उसके बाद बीच में जो ये काम है उसके बीच में ये काम नहीं है। कईयों के बीच में एक पैटर्न के बीच में ये काम है, एक पैटर्न के बीच में ये काम जो है वो नहीं है। तो एक ये वाला सूट है, और हाँ ये है, इसके चारों तरफ ये लेस है, ये वाली लेस जो है ना ये इसके जो है साइडों में जो है वो लगी हुई है। सलवार इसकी प्लेन है, ब्लैक ही प्लेन है। और उसके बाद बारी आती है दुपट्टे की। ये ऐसा दुपट्टा है बहुत सारे सूटों पर जो है वो चल जाएगा। और ये देखिए मजेंटा पे चल जाएगा, येलो पे चल जाएगा, सी ग्रीन कलर का सूट है उस पर चल जाएगा, ऑरेंज कलर का सूट है उस पर चल जाएगा। तो ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा जो है वो दुपट्टा है। ये इस तरह की लेस है और बीच में भी लेस है, मतलब जितने भी पार्ट जो है आपस में जुड़े हुए हैं हर पेज जो है वो लैश है कुछ इस तरह की। ओढ़ के मैं दिखा देती हूँ अच्छे से कैसा जो रहने वाला है। ये कुछ इस तरह का जो है वो दुपट्टा रहने वाला है, कुछ इस तरह का। और बहुत बहुत अच्छा है भाई, बहुत बहुत प्यारा सूट जो है वो है। तो हो गए हमारे 2 सूट। अभी ये इनको दिखा तो रही हूँ, साथ साथ में बिखेर भी रही हूँ, और इनको अभी संभालना समेटना उतना ही मुझे है वो मुश्किल होता है। कहने को 2 मिनट की वीडियो बनती है, लेकिन जो है फिर उसको असेंबल करने में बहुत टाइम जो है वो लग जाता है, बहुत कुछ बिखर जाता है। उसके बाद 2 सूट ये लेकर आई हूँ जो खोलकर नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि ये मेरे नहीं है। एक ये वाला सूट है, ये जिसकी शादी है उसके लिए लेकर आई हूँ, और एक ये वाला सूट है। तो जी एक ये वाला है बिल्कुल मस्टर्ड येलो, जो नई दुल्हन जो पहनती है ना उस टाइप के जो ये 2 सूट है उसके लिए लेकर आई हूँ। तो अब आप सोचोगे शादी किसकी है, तो शादी जो है मेरी छोटी बहन की शादी है। और छोटी बहन मतलब मेरे एक रिलेटिव है, दादी है हमारी एक, तो उसकी पोती की शादी है। मेरी जो दादी है मेरी दादी थी जो उनकी जो सगी बहन है उसकी पोती की शादी है। तो आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन हमारे लिए इतना लंबा नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि एक लंबा रिश्तेदारी या कुछ हो रहा है। भाई बहनों के जैसे हम सारे के सारे, तो हमारा आना जाना वहाँ पर है। तो इसलिए 28 तारीख की शादी है, तो उसी की ये सारी की सारी तैयारियां जो है वो चल रही है। कैसे लगे सूट वो भी बताना, साथ में जो है बेडशीट भी कैसे लगी वो भी जरूर बताना। अभी फटाफट से मैं क्या करने वाली हूँ क्योंकि बारिश तो हो रही है, तो अब मैं या तो मैं स्क्रब कर लेती हूँ या फेस पैक लगा लेती हूँ, और साथ साथ में अपना कुछ देख लेती हूँ घर का काम। और क्योंकि मैंने जाने के हिसाब से सारी तैयारी मेरी हो गई थी, खिचड़ी भी मैंने बना दी थी, रोटियां मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि जाना था। और तो मैं सोचा सुबह बच्चे दूध पियेंगे, चने वगैरह खाए, तो उसमें जो क्या हुआ कि पेट भर गया सबका। थोड़ा खिचड़ी मैंने बना दी थी, जिसको खाना वो खिचड़ी खा लेगा। लेकिन अभी वो प्रोग्राम भी जो कैंसिल हो गया, तो देखते हैं आगे जो कुछ भी है। सबसे पहले अपना स्किन केयर जो है वो कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा जो है वो टाइम है। तो हेयर वॉश भी करना क्योंकि सुबह सुबह मैंने बालों में काफी सारा तेल जो है वो लगा लिया है। तो धीरे धीरे करके अभी टाइम बहुत सारा है, काम अभी जो घर के पड़े हुए हैं तो फिर वो काम भी कर लेते हैं। कपड़ों की तय बनानी है, प्रेस के इकट्ठे करने, और भी बहुत सारे काम है तो वो भी कर लेते हैं। साथ साथ में व्लॉग का एंड भी कर लेते हैं क्योंकि व्लॉग जो है वो काफी लंबा जो है वो हो गया है। तो व्लॉग का एंड करेंगे यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।